श्रेष्ठ जनों, यहाँ उपस्थित कई जिलों से आए कविजन और जहानाबाद के कविजन, सबों को मेरा प्रणाम। नगर बस्ती की ओर से प्रणाम, वार्ड नंबर 8 की ओर से प्रणाम। आप लोगों ने आकर के ये जो मां प्रभावती देवी साहित्य समिति नागौर कलम सम्मान समारोह में हिस्सा लिया, उसके लिए हम इस गांव के ग्रामीण होने के नाते बहुत बहुत आभारी। मित्रों, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस मां को देखा होगा या न देखा होगा, लेकिन मैं इस धरती पे 5-6 वर्ष तक मैं गांव मेरा यही था, लेकिन मैं घर नहीं जाता था, इसी जगह पे रहता था और उनके आशीर्वाद में रहता था, उनके सानिध्य में रहता था। और इसलिए मुझे पता है जिसके सम्मान में ये साहित्य सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, बड़ी ही शालीन महिला थी, बड़े ही सद्व्यवहार की महिला थी और बड़े ही ध्यान रखने वाली। कभी कभी ऐसा होता था कि ठेकेदार साहब से हमारी कुछ हो जाती थी, मैंने देखा ऐसा नहीं कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मुझसे हो जाती थी, लेकिन उस ममतामयी जो महिला थी वो सारे चीजों को संभाल लेती थी। इतना करुणामयी, इतना दया उसके अंदर था। मैं आज इस साहित्य सम्मान के अवसर पर सर्वप्रथम उन्हीं को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। अब आगे की बात कहीं कहीं पर जो हमें दिखाई देता है, मैं उसी को बोलूं। अब कौन क्या समझते हैं, आप कभी हो, आप क्या समझते हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे दिमाग में क्या बात है मैं वो आपके सामने रखता। हो सकता है कि आपको गलत लगे। सवेरे हम टहलने के लिए निकलते हैं तो परमता तक चले जाते हैं। तो परमता तक जाने के क्रम में हम देखते हैं कि आदमी शौच क्रिया कर रहा है, मोबाइल देख रहा है। अब हमारे दिमाग में कुछ बात नहीं आती है कि क्या ये कर रहा है, ये मोबाइल देख रहा है कि शौच क्रिया कर रहा है। अभी हमने यहाँ पर जितने भी लोग थे उपस्थित, उसमें अधिकांश लोगों को मोबाइल देखने के बाद ही कविता पाठ करते थे। मात्र ललित शंकर पाठक लगते थे, वो कागज में लिखे हुए, बाकी लगभग लोग तो भैया कलम के सिपाही। ध्यान रखना, आप सिपाही कलम के हैं, आप कागज का इस्तेमाल करें, कलम का इस्तेमाल करें और उसी को अगर उस जगह पर लेकर के आए तो मेरे समझ से बड़ी। अब आइए
ये जो नागरू कलम सम्मान समारोह है उसके बारे में भी भाई एक बार की बात है, यहीं पर पढ़ाता था, एक विद्यालय चलता था, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। एक बार विद्यार्थी का एक छात्रा थी, उसका भाई लिख करके दे दिया, हमारा ट्रांसलेशन किए थे, कार दौड़ रही है, उधर से ट्रांसलेशन का उत्तर आया, उसका भाई बता दिया कि द कार इज दौड़िंग। अब हम देखे तो मेरा दिमाग चकरा गया, कौन बोला है, कैसे हम ऐसा बताए हैं? तो कहा कि मतलब हाँ भैया जैसे कि पता है, भाई तो बुलाओ भाई, कैसे ऐसे लिख दिया कार दौड़ी। आया कहा कि सर ठीक है, अभी भी आदत नहीं हो रहा है कि इसका मतलब है कि हम ही गलत। और अंत में उसने कहा कि इंग्लिश नहीं है सर, इंग्लिश है। अब मेरा दिमाग में नहीं आ रहा था कि हम क्या जवाब दें भाई, और वास्तव में अब इंग्लिश ही चलता है। आप देखेंगे मोबाइल पर जो लड़का लिखता है तो लिख रहा है हिंदी, लेकिन लिखेगा सब इंग्लिश में। क्या कर रहा है तो के बाई ये दे, व्हाट आर यू डूइंग नहीं देगा, क्या कर रहे हो ऐसे दे। अब पता नहीं है क्या है इंग्लिश, क्या है इंग्लिश। तो ये जो मैंने नागनूर देखी, तो नागनूर देखा तो हमें भी दिमाग ठनका कि ये टवर्गी न से कैसे शुरू हो रहा है भाई, न भी शुरू हो रहा है टवर्गी न से, नूर भी टवर्गी न से। तो ऐसा होता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी कि नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुरुषे गुरु कुंजिता आनंद में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाथ, कीड़ी में रखती चुनकर बड़े कीमती लाल। और वही कीमती लाल जो होता है कुछ न कुछ ऐसा कार्य करता है जो एक मिसाल बन जाता है। और मैं समझ रहा था, एक दिन देख रहा था विवेकानंद का कुछ संग्रह मेरे पास है, तो देख रहा था, उन्होंने कहा था देखो अगर कोई अच्छा, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, लेकिन याद रखेंगे अगर कोई सही हृदय से एकांत कोने में किसी गुफा में जाकर कि अगर साधना करता है, सही ढंग का वो व्रत रखता है, तो वो निष्फल कभी नहीं जाता है। उसको एक न एक दिन समाज के सामने आना है, भले उसके जिंदगी में ना आए, उसके मौत के बाद। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आज कौन मान रहे हैं, कौन नहीं मान रहे हैं। जिस समय सूरदास थे उस समय सब तो सूरदास को मान रहा था, जिस समय तुलसीदास थे उस समय सब तुलसीदास को मान रहा था, जिस समय वाल्मीकि थे सबने वाल्मीकि को मान लिया था। ऐसा सोच करके नहीं चलना, हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और मैं तो अभी ये सागर साहब बन गए हैं, लेकिन मैं तो जिस विद्या को जानता हूँ वही विद्या को मैं चाहता हूँ, और मैं जिंदगी भर विद्यार्थी के रूप में ही इनको देखते रहूंगा। ऐसी हमारी इच्छा है। मेरा भरपूर आशीर्वाद इनको, इनके पूरे परिवार को, ये आगे बढ़े, साहित्य के क्षेत्र में अपना जहाना
जहानाबाद में तो डंका बज रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार में बजे, देश के स्तर पर बजे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बजे, ये मेरी कामना है और ये पूरी संभावना है। मेरा आशीर्वाद।